जैसे कि पुराना इतिहास मैंने भी स्टडी किया तो बहुत अच्छा, यानी मेरा भी आईक्यू उतना अच्छा नहीं था, पर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा, यानी पिछले जिस हिसाब से कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसके बाद से थोड़ी सी जो केयर टेकिंग, और नई सरकार आने के बाद में, क्योंकि मोदी जी की सरकार है दिल्ली के अंदर भी, उसके आने के बाद में थोड़ी सी अवेयरनेस, क्योंकि मेरी पहली विजिट है सरकारी रूप में, तो सरकारी रूप में पहली विजिट का असर कुछ ना कुछ स्टाफ को भी दिखना चाहिए, और मेरी अवेयरनेस के लिए भी जो अच्छा होना चाहिए वो मेरी अवेयरनेस के लिए भी मुझे मालूम होना चाहिए। तो जो भी खामियां हैं आने वाले समय में वो दूर की जाएंगी, क्योंकि एक चीज़ तो तय है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस है, क्योंकि जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। पर उस कॉलेज में आपने भेजने थे बच्चे, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भी था, एंड डिपार्टमेंट ने भी, हाँ, उसमें से कुछ लीज प्रॉपर्टीज़ ले ली गई है एक डीडीए के द्वारा, वो बराबर में है, उसमें कुछ बच्चे शिफ्ट किए गए हैं, पर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए भी यहाँ पे जो बताया डिपार्टमेंट ने कि अभी नेक्स्ट के लिए भी जल्दी ही कोई रिकमेंडेशन चेक की जा रही है, जिसको हम लीज पे आउट करेंगे, और यहाँ पे जो एक सेटिस्फाइड बच्चों के हिसाब से और जो रिकमेंडेशन को चाहिए, काफ़ी कमी है। हाँ, स्टाफ की कमी नहीं है, थोड़ी से लोग हैं जो पहले से यहाँ पे यानी लगाए गए हैं, उसमें से थोड़ी सी तकलीफ है वो पूरी कर दी जाएगी। सोशल वेलफेयर में और क्या क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अगर बात करें तो क्या क्या चीजें लगी हाँ, और उसके ऐड ऑन करने की जरूरत है? और ऐड ऑन के लिए हमारे पास में कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमारे पास लामपुर में एक 20 एकड़ ज़मीन है, तो वहाँ पे हम कुछ शिफ्टिंग करेंगे और नया अकोमोडेशन तैयार करेंगे, तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है भविष्य में। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ से फीडबैक क्या रहा है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति सरकार को करनी चाहिए? मीडिया वो आज जनरल सर्वे था, तो जनरल सर्वे के हिसाब से मैंने पूरी यहाँ की इंक्वायरी के लिए बोल दिया गया है, और जल्दी यहाँ की जो खामियां या जो पूर्ति करनी है वो जल्द की दी जाएगी। कैसी इंक्वायरी होगी? इंक्वायरी भी होगी और सारी चीज़ें होंगी, आपको टाइम टू टाइम। अनियमितताओं की बात लगातार आती रही है, क्योंकि मौतें भी जुलाई में हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया था, उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे थे, और आपकी पहली विजिट है, उसमें आपको जो ऑब्जर्वेशन मैंने प्रेफर भी, ये मंत्रालय आने के बाद मैंने प्रेफर भी इसलिए किया कि जो एक नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, तो इसके कारण से मेरा पहला विजिट था, और इसके लिए मैंने पूरी सर्च रिपोर्ट के लिए बोल दिया गया है, और जल्दी इसके लिए अच्छे रिजल्ट। सर, एक सवाल ये है कि फीडबैक आपको भी मिला होगा कि पिछली सरकारों में क्या जितनी सुविधाएं, जितने रिसोर्सेज मिलने चाहिए वो नहीं मिले, जिसकी वजह से आशा किरण की बदहाली रही? नहीं, आशा किरण के साथ जो सौतेला व्यवहार रहा है सरकारों का, क्योंकि जो भी पुरानी सरकार है उसके बारे में नहीं कहूँगा, पर भविष्य की सरकार ऐसा नहीं होने देगी, ये आपसे वादा करता हूँ। सीएजी की रिपोर्ट आ जाए। सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है पुरानी, तो उसमें जो लिकर्स पे आपका नीति पे जो ये तो टाइम टू टाइम सारी आने वाली हैं, अभी तो खाली आबकारी नीति के ऊपर आई। आज भी सर जो स्वास्थ्य को लेकर नहीं, आज नहीं आ रही है, स्वास्थ्य के ऊपर कोई सीएजी की रिपोर्ट नहीं आ रही। दिल्ली के रोहिणी आशा किरण शेल्टर होम में आज समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रराज ने विजिट किया, और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर कई कमियां भी पाई, जैसे कि क्षमता को बढ़ाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर स्टाफ के रिक्रूटमेंट की बात हो। और अपने ऑब्जर्वेशन के बाद, यहाँ पर अपनी विजिट के बाद, दौरे करने के बाद उन्होंने कहा कि कई जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है, और उस पर आने वाले समय में काम किया जाएगा, लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी संकेत दिए कि आने वाले समय में इंक्वायरी भी की जाएगी, और सौतेला व्यवहार हुआ है इस शेल्टर होम के साथ, इस बात की भी उन्होंने चर्चा की, और कहा कि आने वाले समय में नई सरकार में किसी तरह का सौतेला व्यवहार यहाँ पर ना होने पाए। और जिस तरह की घटनाओं का जिक्र पहले हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्षमता से ज़्यादा बच्चे होने के कारण ऐसी घटनाएं भी सामने आई जिसमें कि बच्चों की मृत्यु भी हुई, और समय समय पर यहाँ पर तबीयत बिगड़ने की भी खबरें जो हैं वो आती रहती हैं, उस पर भी कार्रवाई की बात जो है वो मंत्री ने की है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या आशा किरण के हालात सुधरते हैं और व्यवस्था बेहतर हो पाती है। TV9 भारतवर्ष के लिए मुनीश भल्ला के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।